जय हिंद स्टूडेंट। मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं ताजमहल, क्योंकि अभी हम घूमने के लिए गए थे ताजमहल दीदार करने के लिए, तो मैंने सोचा आपको जरा ताजमहल के कुछ फैक्ट्स बता दूं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। कुछ तो आपको मालूम होंगे, कुछ आपको नहीं मालूम, वो आपको जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहला यहाँ फैक्ट है शुरुआत। तो शुरुआत सभी जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इसकी शुरुआत की थी। कब की थी ये देखिए। मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1632 ईस्वी में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में मकबरे के रूप में इसको बनवाया था। और पूर्ण जो हुआ था ये जो पूरा हुआ था इसका निर्माण, वो सन 1653 ईस्वी में 3 करोड़ और 20 लाख रुपए की लागत से 20,000 मजदूरों ने 22 साल में इसे पूरा किया था। ताजमहल को 22 साल में 20,000 मजदूरों ने 3.20 करोड़ यानी 3 करोड़ 20 लाख की लागत के साथ 1653 में ये पूरा हो गया था। इसके बाद आगे देखें, विश्व विरासत, विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत इसे घोषित किया गया वर्ल्ड हेरिटेज में। इसके बाद अगला देखिए, क्षेत्रफल क्या है इसका? तो ये 42 एकड़ परिसर में बनाया गया है। इसके बड़े गुंबद को ही अकेले बनाने में 15 साल लगे थे। यानी बड़ा गुंबद जो मेन गुंबद है, इसी को बनाने में कितना समय लगा था? 15 साल। देखिए अगला देखिए, अगला फैक्ट है प्रतीक। वह तो इसे प्यार का प्रतीक कहा जाता है, मोहब्बत का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उस प्रतीक की बात नहीं चल रही, यहाँ पर वास्तुकला की बात चल रही है। तो वास्तुकला रूप में ये भारतीय ही नहीं बल्कि फारसी, तुर्की और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। यानी शिल्पकारों ने इसे फारसी, तुर्की और इस्लामी वास्तुकला के रूप में इसे बनाया गया है, मिला जुला। इसके बाद है सजावट। तो सजावट के लिए इसमें कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और वे कहाँ से मंगाए गए थे? देखिए बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस और ईरान, इन सभी देशों से कीमती पत्थर यानी 28 किस्म के कीमती पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया। 28 किस्म के कीमती पत्थर इसमें लगाए गए, जिसे अंग्रेजों ने निकाल लिया गया। अब कोई पत्थर नहीं है इसके अंदर, सारे पत्थरों को निकाल लिया गया। इसके बाद अजूबा क्या है? ये जो 7 अजूबों में, ये सभी को मालूम है कि 7 अजूबों में ये शामिल है, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का आगरा जिला तिब्बत इसके ताजमहल के लिए फेमस है। उसे ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अभी अजूबा क्यों है? क्योंकि ये सुबह में गुलाबी रंग का दिखाई देता है, दोपहर में सफेद रंग का, और पूर्णिमा की रात यानी चांद की जब 14 तारीख हो जाती है तो उसे पूर्णिमा की रात कहा जाता है, तो उसको ये सुनहरा दिखाई देता है। यानी 3 कलर ये चेंज करता है, इसलिए ये क्या है? अजूबा है। इसके बाद अगला पॉइंट है कलश। तो कलश भी बहुत भारी भरकम अब भी है लगा हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल जो शाहजहां ने जो कलश लगवाया था उसके बारे में बात की जा रही है। तो कलश देखिए 40,000 तोले सोने का, 30 फीट और 6 इंच बड़ा लंबा ये कलश बड़े गुंबद पर लगाया गया था। यानी शाहजहां ने खुद लगवाया था ये 40,000 तोले सोने का, 30 फीट और 6 इंच लंबा ये कलश लगवाया गया था, जो अब नहीं है। ठीक है, अब तो क्या था? तांबे का है, पहले क्या था? सोने का। आधार क्या है? यानी किस पर ये टिका हुआ है, किस पर बनाया गया है? तो सभी जानते हैं ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, लेकिन इसका आधार क्या है? बेस क्या है? तो ये ऐसी मजबूत लकड़ियों पर बनाया गया है जिसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। ठीक है, यानी नमी लकड़ियों के अंदर रहती है तो लकड़ियां और ज्यादा मजबूत रहती हैं, और अगर ये नमी खत्म हो जाए किसी वजह से तो ताजमहल की इमारत धराशायी हो जाएगी। अब ये नमी मिलती कहाँ से है? क्योंकि यमुना नदी के किनारे पे बनाया गया है, तो यमुना नदी के पानी से ही इसको क्या मिलती रहती है? नमी मिलती रहती है इन लकड़ियों को, और वे और ज्यादा मजबूत होती रहती हैं। ये खास बात है इसकी। वास्तुकार क्या है
किसने बनाया इसे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन बनाया, किसने बनवाया, किस यानी जो इसके कारीगर हैं उनका नाम क्या है? उस्ताद अहमद लाहौरी। मरम्मत, क्योंकि इसको कुछ युद्ध में डैमेज भी हुआ था, ये थोड़ा सा बड़ा गुंबद। यहाँ पे देखिए सन 1857 ईस्वी के जो हमले थे, जो क्रांतिकारी ने जो हमले किए या जो भी हमले हुए उस टाइम पर, तो बड़े गुंबद को कुछ नुकसान हो गया था, जिसे उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने सन 1908 में रिपेयर कराया। 1857 में जो थोड़ी टूट फूट हो गई थी बड़े गुंबद पर ऊपर की ओर, तो लॉर्ड कर्जन ने 1908 में इसे रिपेयर कराया, ठीक कराया। ठीक, अमेरिकी सैनिकों की मदद से, यानी वहां पर क्या कहते हैं, सैनिकों की मदद से इसको ठीक कराया गया था और अमेरिका से वो सैनिक आए थे। इसके बाद सुरक्षा, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत पाकिस्तान का 1971 का विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, और भारत पाक का 1971 का युद्ध। इसके दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से इसे ढक दिया गया था, ताकि ये किसी विदेशी आक्रमण की नजर इन पे ना लगे। ठीक है, ये किसी को दिखाई ना दे हवाई हमलों के दौरान, इसलिए इसे बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था। अगला इसमें क्रूरता, तो शाहजहां ने कार्य पूर्ण होने पर जब ताजमहल पूरा बन गया तो कारीगर, शिल्पकार और मजदूरों, इन सभी के क्या काट दिए थे? हाथ काट दिए थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लेकर आए थे आज ताजमहल के बारे में। हमने घूमने गए थे तो मैंने सोचा आपको थोड़ा ये फैक्ट्स बता दूं, जो आपको शायद कुछ मालूम है, कुछ मालूम भी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।